हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 का पेपर जो कि 15 अप्रैल को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि टोटल उस दिन 3 पेपर हुए थे, पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में और तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़िए आप। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स ऑब्लिक सेंटेंसेस। यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी या आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है। उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन, एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का आप हिंदी में ट्रांसलेशन देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आता है, वहाँ पे आपको कोई भी एक भी लेटर या अक्षर आपको वहाँ पर हिंदी में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है ताकि आप समझ जाओ, लेकिन पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और समझें, क्योंकि अगर आपको पेपर सॉल्व करना है तो आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, खासकर हिंदी में, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब है हमारा एक जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकता है, ऐसे जानवर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है हमारा आर्बोरियल, मतलब वृक्ष संबंधी। तो ये तो वृक्ष हो गया, वृक्ष मतलब ट्री, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए मैमल, मैमल मतलब दूध पिलाने वाला जानवर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए वर्टिब्रेट मतलब हड्डी वाला जानवर, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए एम्फीबियन मतलब पानी और भूमि दोनों पर रहने वाला जानवर, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, एम्फीबियन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछता ही है, किसी शिफ्ट में डाल ही देता है, तो आप इसको मार्क कर लें, ये रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु रिप्रेजेंट एन एक्ट एज अ लिंक इन अ रेडियो और न्यूज़ प्रोग्राम। मतलब एक व्यक्ति जो एक रेडियो या समाचार कार्यक्रम में एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत करता है और कार्य करता है। मतलब आपने जब आप न्यूज़ चैनल देखते हैं टीवी पर या रेडियो पे, तो वहाँ पे आपको एक लड़का या लड़की दिखता होगा जो उस न्यूज़ को बोलता है, पढ़ता है। तो वो पूछा गया है कि उस लड़का या लड़की को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है एक्टर, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, तो अभिनेता तो होते नहीं हैं जो फिल्म में या सीरियल्स में काम करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद प्रोग्रामर, क्रमादेशक जो फंक्शन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोग्राम में जो फंक्शन करते हैं वो भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन डिस्क जॉकी। अब डिस्क जॉकी का मतलब होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीजे। आपने देखा होगा शादी वगैरह में जो डीजे बजता है, वहाँ पे एक लड़का होता है जो गाने प्ले करता है आपके अकॉर्डिंग, है ना, उसे हम लोग कहते हैं डिस्क जॉकी। देखो, एक व्यक्ति जो लोकप्रिय रिकॉर्ड किए गए संगीत की घोषणा करता है और बजाता है आपके डिमांड के ऊपर, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 है एंकर, मतलब समाचार उद्घोषक। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ मतलब कानून का पालन करने या पालन करने में विफल होने का कार्य। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है ब्रेच मतलब उल्लंघन। उसके बाद देखिए ब्रॉच मतलब एक प्रकार का गहना। अब ब्रॉच मान ले आप, जैसे कि आप ब्लेजर पहनते हैं तो वहाँ पर देखिए आप एक गहना पहनते हैं जो पॉकेट के ऊपर लगाते हैं, उसे हम लोग ब्रॉच कहते हैं, स्पेशली ब्लेजर पे या कोट पैंट में पहना जाता है वो। उसके बाद देखिए ब्रेड मतलब चोटी और ब्रॉस्क्यू मतलब असिस्ट। यहाँ बोला गया कानून का पालन करने या पालन करने में विफल होने का कार्य।
ठीक है, मतलब कानून आपसे टूट जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए उल्लंघन, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है, ब्रेच। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड डिजीजेस, काल्पनिक लक्षणों और रोगों वाला रोगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए पहला है, लास्ट स्टार्ट करते हैं, कार्डियक मतलब हृदय संबंधी, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए अल्कोहलिक, शराबी, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए मेलनचोलिक मतलब उदास, ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन देखिए आप लोग, हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब रोग भ्रमी, रोग भ्रमी मतलब उसे कोई रोग नहीं है लेकिन वो हमेशा ये सोचता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे को सिम्टम्स हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ठीक है, एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ये सबको ही पता होगा इसका आंसर, फिर भी पढ़ लेते हैं। अबंडन मतलब त्यागा हुआ, नहीं ये नहीं, गलत आंसर है। उसके बाद देखिए हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग, ये ऑप्शन में गलत हो गया। उसके बाद देखिए बैगर मतलब भिखारी, नहीं। उसके बाद देखिए ऑर्फन मतलब अनाथ, तो हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑर्फन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और अ प्लान। ठीक है, बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और अ प्लान मतलब कारण या योजना के बजाय मौके पर आधारित। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, निराला, ऑप्शन गलत है ये। ऑर्डिनरी, साधारण, ये भी गलत। उसके बाद यूनिक, अनोखा, ये भी गलत। पहला ऑप्शन देखिए आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, तो ये आंसर आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिए 6, तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 6 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है ईडियम पर बेस्ड। ईडियम मतलब मुहावरे। ठीक है, अब हमें मुहावरे बताने। आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार पहले। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड ईडियम ऑब्लिक फ्रेज। चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ऑब्लिक फ्रेज। मतलब आपको ना एक ईडियम फ्रेज देंगे बोल्ड करके, ठीक है, या आपको सेंटेंस के अंदर ईडियम फ्रेज दे देंगे और उसका आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन में से ढूंढना है, मतलब करेक्ट मीनिंग। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, ऑप्शन पढ़ते हैं हम, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, मतलब समझने की क्या नियत है लेकिन सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, ये इस लाइन का मतलब है। अगला देखिए, रीड वेरी स्लोली इंजॉइंग ईच लाइन, एक एक लाइन का मजा लेते हुए धीरे धीरे पढ़ना। अगला देखिए, रीड लाउडली ईच एंड एवरी वर्ड गिवन इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में दिए गए एक एक शब्द को जोर से पढ़ना। उसके बाद रीड केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड रिटन, मतलब लिखे एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, मतलब समझे कि क्या नियत है लेकिन सीधे तौर पर नहीं कहा गया है, ये इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अ गुड टर्न, अ गुड टर्न, ऑप्शन देखते हैं। पहला है अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, एक सुखद अनुभव। अ हेल्पफुल एक्ट, सहायक कर्म। अ लकी चांस, एक भाग्यशाली मौका। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक महान अवसर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अ हेल्पफुल एक्ट, मतलब सहायक कर्म। नेक्स्ट पे आते हैं, बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी रिपीट हुआ है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है।
काफ़ी एग्जाम में मैंने देखा है इसको रिपीट होते हुए, इस पर मार्क कर लेना आप। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बी हैप्पी टू सी बैक ऑफ। बी हैप्पी टू सी बैक ऑफ मतलब पीछे देखकर खुश हो जाना। अगला देखिए, बी हैप्पी एट अनदर सक्सेस मतलब दूसरे की सफलता पर प्रसन्न हो जाना। बी रिलीव्ड एट अनदर फेलर दूसरे की असफलता पर राहत महसूस करना। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स खुश रहो जब कोई व्यक्ति छोड़ देता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, बी हैप्पी व्हेन पर्सन लीव्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ ऑप्शन देखते हैं। विदाउट एनीवन हेल्प बिना किसी की मदद के। उसके बाद बी अ वेरी नैरो मार्जिन बहुत ही कम मार्जिन होना। उसके बाद विद अ हेल्प ऑफ समवन किसी के सहारे। उसके बाद बी अ बिग मार्जिन मतलब बहुत बड़ा अंतर होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बी अ वेरी नैरो मार्जिन मतलब बहुत ही कम मार्जिन होना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट ऑप्शन देखते हैं। गिव अ डिटेल प्लान और स्कीम, ठीक है, एक विस्तृत योजना या योजना देना। उसके बाद प्रपोज अ प्लान ऑफ अ सीक्रेट मीटिंग गुप्त बैठक की योजना प्रस्तावित करना। सबमिट अ प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर अ ब्लू कॉलर्ड जॉब नीली कॉलर वाली नौकरी के लिए एक मुद्रित आवेदन जमा करना। हैव अ बिल्डिंग प्लान प्रिंटेड इन ब्लू बिल्डिंग प्लान को नीले रंग से प्रिंट करवाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, गिव अ डिटेल प्लान और स्कीम मतलब एक विस्तृत योजना या योजना देना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड पहला ऑप्शन देखते हैं। गेट स्टार्टेड ऑन अ न्यू जॉब्स एज द ओल्ड वन वाज नॉट गुड मतलब नया काम शुरू करें क्योंकि पुराना अच्छा नहीं था। दूसरा, लुक बैक एट योर अचीवमेंट्स एंड लर्न फ्रॉम देम अपनी उपलब्धियों को देखें और उनसे सीखें। विदाउट सपोर्ट टू समवन whom you always support किसी ऐसे व्यक्ति से समर्थन वापस लें जिसका आप हमेशा समर्थन करते हैं। स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान फेल्ड फिर से योजना बनाना शुरू करें क्योंकि पहले की योजना विफल हो गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल्ड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने देखे? 6 और टोटल हमने इडियम कितने देखे? 6, टोटल हो गए 12। तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 12 वर्ड्स आए थे, मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। ठीक है, इस क्लास की आपको जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं या अपने नोट्स बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, पीडीएफ में जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा, मतलब वही आंसर, आप समझ लेना उसको। ठीक है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना के शौकीन हैं तो वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है तो मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा, आप समझ जाना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।